ताकत के 48 असूल क्या हैं? ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है। ये एक आईना है जो दुनिया का वो चेहरा दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। वो सच जो हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं। वो गेम जो हर जगह खेला जा रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारी ऑफिस में, तुम्हारे दोस्तों के दरमियान, और तुम शायद अभी तक सिर्फ एक पीस हो, प्लेयर नहीं। लेकिन पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने ये सब लिखा। रॉबर्ट ग्रीन, एक अमेरिकन राइटर, लॉस एंजलिस में पैदा हुआ। उसने अपनी जिंदगी में 80 से ज़्यादा छोटी बड़ी जॉब्स की। राइटर, एडिटर, हॉलीवुड स्क्रिप्ट असिस्टेंट, ट्रांसलेटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर। हर जगह उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि दुनिया में लोग जो बोलते हैं और जो करते हैं, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कि पावर का खेल हमेशा चल रहा होता है और जो लोग इसे नहीं समझते वो हमेशा हारते हैं। 1998 में उसने ये सब अपनी पहली किताब में डाल दिया, द 48 लॉज ऑफ पावर। पब्लिशर्स ने पहले मना कर दिया, कहते थे ये बहुत डार्क है, लोग ये नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब किताब आई तो दुनिया ने इसे हाथ से हाथ लिया। आज तक 3 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। रैपर्स ने इसका जिक्र किया, पॉलिटिशियंस ने चुपचाप पढ़ा, बिजनेसमैन ने अपने डेस्क पे रखा। क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन ने वो लिख दिया था जो सब जानते थे मगर कोई कहता नहीं था। और आज मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो वो लोग नहीं चाहते कि तुम जानो। अब सोचो एक लम्हे के लिए, तुम्हारी लाइफ में कोई एक इंसान जरूर होगा जो हमेशा किसी न किसी तरह अपनी बात मनवा लेता है। वो जोर से नहीं बोलता, वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता, वो ना चिल्लाता है न धमकी देता है, लेकिन न जाने कैसे अक्सर वही होता है जो वो चाहता है। तुम सोचते हो शायद वो लकी है, शायद लोगों को पसंद है, शायद उसकी पोजीशन है इसलिए, लेकिन असल में वो एक गेम खेल रहा होता है, एक साइकोलॉजिकल गेम। और जब तक तुम्हें समझ आता है कि क्या हुआ, वो अपना मूव कर चुका होता है और अगली चाल सोच रहा होता है। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, पावर कोई चीज़ नहीं है जो कुछ लोगों को कुदरत देती है और कुछ को नहीं। पावर एक स्किल है, एक आर्ट है, और हर आर्ट की तरह इसे सीखा जा सकता है। लेकिन सीखने से पहले एक बुनियादी सच समझना होगा, इंसान रैशनल नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले करते हैं, कि हम सोचते हैं, वेट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, लेकिन असल में हम इमोशन से चलते हैं और बाद में उस फैसले की रीजनिंग ढूंढते हैं। ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा और अनकंफर्टेबल राज है। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारा दिल खुलने लगता है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम्हारा जहन बार बार उसी तरफ खींचा जाता है। जब कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है, तुम ऑटोमेटिकली फील करते हो कि तुम पे उनका कुछ हक बन गया। ये सब बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, लाखों साल पुरानी। एवोल्यूशन ने ये सर्किट्स तुम्हारे ब्रेन में डाले हैं और चालाक लोग इस प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं, बिना तुम्हें बताए, बिना तुम्हें एहसास दिलाए। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब में 48 ऐसे लॉज लिखे जो इस साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को समझ के यूज करना सिखाते हैं। मैं आज सब 48 नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उनमें से जो सबसे गहरी, सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ज्यादा लाइफ चेंजिंग है वो जरूर बयान करूंगा। तो शुरू करते हैं पहले सच से। लोग जो दिखता है उसी पर यकीन करते हैं। ग्रीन कहता है, रियलिटी मैटर करती है लेकिन अपीयरेंस ज्यादा मैटर करती है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो सच में काम करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वो रिकग्निशन नहीं मिलती जो किसी और को मिलती है, जो बस अच्छा दिखता है, कॉन्फिडेंट बोलता है और सही जगह सही टाइम पे प्रेजेंट होता है। ये सुनता नहीं ठीक, लेकिन ये सच है। एक एग्जाम्पल सोचो, 2 डॉक्टर्स हैं। एक जो बहुत नॉलेजेबल है, जेन्युइनली बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन प्रेजेंटेशन में वीक है, सीधा बोलता है, टाइम नहीं देता, चेहरा सीरियस रहता है। दूसरा जो शायद थोड़ा लेस एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन पेशेंट से आंखें मिलाता है, हाथ रखता है कंधे पे, धीरे से समझाता है, रीअश्योर करता है। लोग आते कौन के पास बार बार? दूसरा। रिकमेंडेशंस देते कौन की? दूसरा। क्योंकि हम परसेप्शन के गुलाम हैं। हम वो ट्रस्ट करते हैं जो ट्रस्टवर्दी लगता है, ना कि हमेशा वो जो एक्चुअली ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है। ग्रीन कहता है, अपनी इमेज को मैनेज करो, खुद को एक स्टोरी की तरह प्रेजेंट करो। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपना लहजा, अपना सिलुएट, सब कुछ एक मैसेज देता है। लोग स्टोरी याद रखते हैं, फैक्ट्स नहीं। अब यहाँ एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत लोग मिस करते हैं और इसी वजह से करियर में टक्कर खाते हैं। कभी भी अपने सुपीरियर से ज्यादा स्मार्ट मत दिखो उनके सामने। सुनो, ये सुनने में अजीब लगता है। हम सोचते हैं कि अपनी काबिलियत दिखाओ तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन सोचो प्रैक्टिकली, अगर तुम अपनी बॉस के सामने बार बार साबित करो कि तुम उससे ज्यादा जानते हो, ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा केपेबल हो,
क्या वो तुम्हारा करियर ग्रो करेगा? बिल्कुल नहीं। वो इनसिक्योर हो जाएगा, वो खुद को थ्रेटन फील करेगा और वो तुम्हें रोक देगा, चुपके से, बिना किसी ऑब्वियस रीजन के। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी और को दे देगा, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में तुम्हें इंक्लूड नहीं करेगा, तुम्हारे आइडियाज को मीटिंग्स में कैजुअली डिसमिस कर देगा। तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा क्यों। इंसान का ईगो उसकी सबसे सेंसिटिव जगह होती है और सबसे प्रोटेक्टेड भी। कोई भी, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, अपनी ईगो को हर्ट नहीं होने देता, और जो इस ईगो को हर्ट करे उसे वो अपने रास्ते से हटा देता है। ग्रीन कहता है, अपनी सुपीरियर्स को हमेशा थोड़ा बेटर फील कराओ, उन्हें लगे कि वो ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन साथ में अपना काम इतना अच्छा करो कि तुम्हारे बिना उनका काम रुके। यही कॉम्बिनेशन तुम्हें अनटचेबल बनाता है, क्योंकि अब वो तुमसे डरता भी नहीं और तुम्हारे बिना काम भी नहीं चलता। ये हिपोक्रेसी नहीं है दोस्तों, ये सर्वाइवल है। दुनिया में इनोसेंट रहना एक लग्जरी है जो सिर्फ वो अफोर्ड कर सकते हैं जिन्हें कॉन्सिक्वेंसेस नहीं भुगतने। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोग समझना चाहते हैं, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन एक बुरा वर्ड लगता है। ग्रीन कहता है मैनिपुलेशन सिर्फ एक टेक्निक है, वो न्यूट्रल है। एक डॉक्टर मैनिपुलेशन करता है जब वो पेशेंट को प्लेसिबो देता है और वो ठीक हो जाता है। एक टीचर मैनिपुलेशन करता है जब वो स्टूडेंट को प्रेस करके और मेहनत करवाता है। एक अच्छा लीडर मैनिपुलेशन करता है जब वो टीम को इंस्पायर करता है कि उनका काम दुनिया बदल रहा है। फर्क सिर्फ नियत में होता है और रिजल्ट में। लेकिन जो चीज तुम्हें ट्रूली प्रोटेक्ट करती है वो है मैनिपुलेशन को पहचानना। सोचते हैं, क्या तुमने कभी किसी के बारे में ये महसूस किया कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन कुछ तो है, कुछ अजीब सा, कुछ ऑफ? उस फीलिंग को कभी इग्नोर मत करो। वो तुम्हारा सबकॉन्शियस कुछ प्रोसेस कर रहा होता है जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड अभी तक नहीं पकड़ पाया। मैनिपुलेशन की कुछ साइंस हैं जो हमेशा काम आते हैं और इन्हें याद कर लो। जब कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो, बिना किसी रीजन के, तो अलर्ट हो जाओ। दुनिया में फ्री लंच नहीं होता। जब कोई तुम्हें बहुत ज्यादा खुश करे, गिफ्ट्स दे, कॉम्प्लीमेंट्स देता रहे, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम तोड़ दे अपनी स्वीटनेस से, वो किसी चीज की इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। वो एक्सपेक्टेशन सेट कर रहा होता है अंदर अंदर, और जब वक्त आएगा वो वापस मांगेगा। शायद एक बड़ा एहसान, शायद एक कमिटमेंट, शायद सिर्फ तुम्हारी अनकंडीशनल लॉयल्टी, जो कभी कभी सबसे महंगा होती है। दूसरी साइन, जो लोग हमेशा मजलूम होते हैं, हमेशा उन्हें कोई ना कोई सताता है, हमेशा उनकी स्टोरी में वो हीरो होते हैं और बाकी सब विलन। ऑफिस में भी, घर में भी, दोस्ती में भी बार बार वही ड्रामा, नए लोगों के साथ। ये लोग तुम्हारा दिल जीतते हैं क्योंकि तुम एम्पैथेटिक हो, तुम केयरिंग हो, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा टाइम और तुम्हारा इमोशनल बैंडविड्थ खा जाते हैं। और अगर कभी तुमने उनकी बात नहीं मानी, उनका साथ नहीं दिया, वो तुम्हें भी विलन बना देंगे अपनी स्टोरी में, उसी सेकंड में, बिना सोचे। तीसरी, लव बॉम्बिंग। अचानक कोई बहुत ज्यादा अटेंशन देने लगे, पहले दिन से ही ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करे, तुम्हें स्पेशल फील कराए कि सब में से तुम ही खास हो, तुम ही समझते हो, तुम ही उनके असली दोस्त हो। ये ओवरवेलमिंग होता है और इंटॉक्सिकेटिंग भी, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। कोई भी जेन्युइनली इतनी जल्दी इतना अटैच्ड नहीं होता। ये एक कैलकुलेटेड मूव है। वो तुम्हारा डिफेंस तोड़ रहा होता है ताकि जब वो मांगे तुम ना कह ही ना सको। बुद्धिमान लोग इन पैटर्न्स को पहचान के चुप रहते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो कन्फ्रंट नहीं करते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और मेंटली नोट करते हैं। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि कोई तुमसे क्या चाहता है, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि उस इंसान को अपनी जिंदगी में कितनी जगह देनी है। और ये डिसीजन, ये फ्रीडम, यही असली पावर है। अब बात करते हैं एक और चीज की जो बहुत सटल है लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इंफॉर्मेशन। ग्रीन कहता है जो ज्यादा जानता है वो ज्यादा कंट्रोल करता है। दुनिया का हर पावर गेम इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री पे चल रहा है। एक साइड के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, वो जीत जाती है। ये बिजनेस में होता है, ये पॉलिटिक्स में होता है, ये रिलेशनशिप्स में होता है, ये फ्रेंडशिप्स में होता है। इसलिए हमेशा ऑब्जर्व करो, हमेशा सुनो। जब तुम ज्यादा बोलते हो तुम इंफॉर्मेशन देते हो, जब तुम ज्यादा सुनो तुम इंफॉर्मेशन लेते हो। और इंफॉर्मेशन वो करेंसी है जो कभी डी वैल्यू नहीं होती। एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। जब तुम किसी नए इंसान से मिलो, उसे अपनी बातों में कंफर्टेबल करो, जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाओ और फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, सिर्फ सुनो। लोग खामोशी से अनकंफर्टेबल होते हैं, वो भर देते हैं, वो अपनी कहानियां बोलते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर करते हैं, अपनी ज़रूरतें बता देते हैं, अपने फियर्स रिवील करते हैं। और तुम सिर्फ सुनो, याद करो, अंदर स्टोर करो।
वो इंसान ने खुद ही तुम्हें वो सब दे दिया जो तुम उससे जानना चाहते थे, बिना तुम्हारे पूछे। और इन्फॉर्मेशन का एक और पहलू है जो बहुत लोग बहुत बुरी तरह से इग्नोर करते हैं। अपने बारे में ज्यादा मत बोलना। सोशल मीडिया पे लोग अपनी जिंदगी का हर लम्हा शेयर करते हैं। कहाँ गए, क्या खाया, क्या फील किया, क्या प्लान है, क्या स्ट्रगल है, क्या ख्वाब है। और उन्हें लगता है कि ये ऑथेंटिसिटी है, ये रिलेटेबिलिटी है। लेकिन असल में वो अपने आप को एक ओपन बुक बना रहे हैं। वो दुश्मनों को, कंपेटिटर्स को और उन लोगों को भी जो उन्हें नहीं चाहते, सब कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर्स, डिज़ायर्स, सब कुछ रीडेबल है, सब कुछ यूजेबल है। जब लोग तुम्हारे बारे में कम जानते हैं, वो तुमसे ज्यादा केयरफुल रहते हैं। तुम्हारा मिस्ट्री एक साइकोलॉजिकल शील्ड है, एक इनविजिबल आर्मर। अपनी जिंदगी की किताब बंद रखना ये कमजोरी नहीं, ये स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे जो मेरे लिए सबसे प्रैक्टिकली पावरफुल है, स्कैर्सिटी। जो चीज ज्यादा मिलती है वो सस्ती लगती है, जो चीज मुश्किल से मिलती है वो कीमती लगती है। ये इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल सिर्फ नहीं है, ये डीप साइकोलॉजी है। तुम इसको अपनी जिंदगी के हर हिस्से में अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हर कॉल पे, हर मैसेज पे, हर गैदरिंग पे, हर रिक्वेस्ट पे, लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि तुम्हारा होना ईजी है। तुम्हारा वक्त उन्हें कुछ कॉस्ट नहीं किया, एफर्ट नहीं लगता। लेकिन जब तुम स्ट्रेटेजिक तौर पे अपने आप को स्कैर्स करो, जब लोग सोचने लगें कि तुम बिजी हो, कि तुम्हारी अपनी दुनिया है, कि तुम्हारा वक्त कीमती है, तब वो तुम्हारे लिए एफर्ट लगाते हैं। और जब कोई तुम्हारे लिए एफर्ट लगाता है, वो अपने आप ही तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। तुम्हारी वैल्यू उसके जहन में बढ़ जाती है। वो तुम्हें रिमेंबर करता है, वो तुम्हें मिस करता है। एक डायमंड का सोचते हैं। अगर डायमंड्स हर जगह बिकते, रास्ते पे, बाजार में, सस्ते दाम पे, क्या वो इतने कीमती लगते? नहीं। उनकी वैल्यू उनकी रेयरिटी से है, उनकी स्कैर्सिटी से है। तुम भी एक डायमंड हो, अपने आप को हर जगह सस्ते में मत बेचो। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बैलेंस है जो ग्रीनी खुद भी एम्फसाइज करता है। स्ट्रेटेजिक स्कैर्सिटी और कंप्लीट डिसअपीयरेंस में फ़र्क होता है। अगर तुम पूरी तरह गायब हो जाओ, लोग तुम्हें भूल जाते हैं। अगर तुम हमेशा प्रेजेंट हो, लोग तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं। सही जगह होना, सही वक्त पे, और फिर वापस अपनी दुनिया में चले जाना, यही आर्ट है। अब एक और राज। ग्रीन कहता है पावर सिर्फ लेना नहीं होता, पावर को मेंटेन भी करना होता है। और यहाँ बहुत लोग फेल हो जाते हैं। बहुत लोग पावर पा लेते हैं और फिर खो देते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि पावर एक रिलेशनशिप है, सिर्फ एक पोजीशन नहीं। वो अपने पुराने एलाइज को इग्नोर करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, कि वो अकेले काफ़ी हैं, कि लोग उनके पास आएंगे। ये सोच उन्हें अकेला कर देती है, और अकेला इंसान चाहे कितना ही पावरफुल लगे, वल्नरेबल होता है। ग्रीन कहता है हमेशा अपना नेटवर्क मेंटेन करो। लोगों को एहसास दिलाते रहो कि तुम उन्हें याद करते हो। छोटी छोटी जेस्चर्स, एक मैसेज, एक तज़किरा, एक चेक इन, एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, ये सब बॉन्ड्स को जिंदा रखती हैं। और ये बॉन्ड्स, यही तुम्हारी असली पावर होती है। क्योंकि दुनिया में अकेला इंसान के ऊपर जब मुश्किल आती है, कोई नहीं होता। और दुनिया में वो इंसान जिसके चारों तरफ लोग हैं, वो हमेशा खड़ा रहता है। पावर कलेक्टिव होती है। जिसके साथ ज़्यादा लोग जेन्युइनली हैं, वो हमेशा जीत जाता है। अब सोचो एक और चीज़ के बारे में जो बहुत सटिल है लेकिन बहुत ज़रूरी। ग्रीन कहता है हमेशा अपने रियल इंटेंशंस को छुपाओ और दूसरों के इंटेंशंस को समझो। दुनिया में जो लोग ओपनली कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो अक्सर वीक पोजीशन में होते हैं, क्योंकि जब तुम्हारा मकसद पता चल जाए, लोग उसके खिलाफ प्लान कर सकते हैं, वो तुम्हारा काउंटर मूव रेडी कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान अपने इंटेंशंस छुपा के काम करता है, वो हमेशा दूसरों को रिएक्टिव पोजीशन में रखता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम एक जॉब में अप्लाई कर रहे हो और इंटरव्यू में बता दो कि तुमने ये जॉब इसलिए चूज़ की कि तुम्हारा प्रीवियस एम्प्लॉयर बेकार था, तो तुमने अपना कार्ड खेल दिया। वो समझ गए कि तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, कि तुम ईजी टारगेट हो, कि तुम किसी भी बेटर ऑप्शन पे चले जाओगे। लेकिन अगर तुम कहते कि तुम इस स्पेसिफिक कंपनी में इस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आना चाहते हो, वो सुनता है, वो इंटरेस्टेड होता है। अपना एजेंडा छुपाना मैनिपुलेशन नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। अब हम एक और जगह जाते हैं, टाइमिंग। ग्रीन कहता है परफेक्ट टाइमिंग की वैल्यू होती है। एक सही वक्त पे लिया गया फैसला रॉन्ग वक्त पे लिए गए 1000 फैसलों से बेटर होता है। बहुत लोग सही काम करते हैं लेकिन गलत वक्त पे, और रिजल्ट्स नहीं मिलते। फिर वो सोचते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी गलत थी, जबकि असल में सिर्फ टाइमिंग ऑफ थी। सोचो एक जनरल के बारे में जो बैटलफील्ड पे होता है। वो सिर्फ लड़ाई नहीं देखता, वो टेरेन देखता है, वो एनिमी की मूवमेंट्स देखता है, वो मौसम देखता है, वो अपने सोल्जर्स की एनर्जी देखता है। वो वेट करता है तब तक जब तक सब चीज़ें अलाइन नहीं होती, और फिर
एक मूव से सब कुछ चेंज कर देता है। यही लाइफ में भी होता है। सही वक्त का इंतज़ार पेशेंस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। और जब वक्त आए, हेजिटेशन मत करो, अपॉर्चुनिटी की विंडो छोटी होती है। अब हम आते हैं उस बात पे जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, जो इन सब लॉस की असली रूह है। इन सब लॉस को सीखते वक्त एक खतरा होता है, और वो खतरा ये है कि तुम खुद को खो दो। बहुत लोग जब पावर के ये गेम सीखते हैं, वो एक अजीब और डेंजरस जगह पहुंच जाते हैं। वो इतने कैलकुलेटिंग हो जाते हैं कि हर इंसान उन्हें एक पोटेंशियल थ्रेट लगता है। वो इतने गार्डेड हो जाते हैं कि कोई उनके जेन्युइनली करीब आ ही नहीं सकता। वो हमेशा एंगल्स ढूंढते हैं, हर कॉन्वर्सेशन में, हर जेस्चर में, हर नज़र में। वो सोचते हैं कि ये पावर है, लेकिन ये पावर नहीं है, ये एक सेल्फ मेड प्रिजन है। एक ऐसी कैद जिसकी दीवारें उन्होंने खुद बनाई हैं और चाबी खुद खोदी है। रॉबर्ट ग्रीन खुद कहता है, ये लॉज पावर के लिए हैं, लेकिन पावर का मकसद सिर्फ पावर नहीं होना चाहिए। अगर तुम पावर के लिए पावर चाहते हो, तुम कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। हमेशा और चाहिए होगा, हमेशा कोई नया थ्रेट होगा, हमेशा कोई नया मूव होगा। जिंदगी एक चेस बोर्ड बन जाएगी जिसमें कोई खुशी नहीं, सिर्फ टैक्टिक्स हैं। असली पावर वो होती है जो तुम्हारे अंदर से आती है, जो तुम्हारे वैल्यूज से आती है, जो तुम्हारे जेन्युइन कनेक्शन से आती है, जो तुम्हारी इंटेग्रिटी से आती है। मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन एम्परर, जो रोमन एम्पायर जैसे दुनिया के सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन का हेड था, जो इन तमाम गेम्स के बीच रहता था रोज, उसने अपनी पर्सनल डायरी में, जो उसने कभी शेयर करने के लिए नहीं लिखी थी, लिखा, सबसे ज्यादा पावरफुल वो है जो अपने आप का मालिक हो। अपनी डिजायर्स के गुलाम मत बनो, लोगों की अप्रूवल की भूख के गुलाम मत बनो, डर के गुलाम मत बनो, दुनिया क्या सोचेगी इस खौफ के गुलाम मत बनो। जब तुम्हारे अंदर से पावर आती है, कोई तुम्हारा बटन नहीं दबा सकता, कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा रिमोट कंट्रोल नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कोई बटन ही नहीं होता, कोई रिमोट कंट्रोल ही नहीं होता। यही फ्रीडम है, यही असली ताकत है, वो ताकत जो कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा कि ताकत कोई मैजिकल चीज नहीं है जो कुछ खास लोगों को मिलती है और बाकी सब देखते रहते हैं। ताकत एक गेम है जो दुनिया में रोज खेला जाता है। ताकत एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। ताकत एक मिरर है जो इंसानी साइकोलॉजी का वो चेहरा दिखाता है जो हम इग्नोर करना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन ने ये सब इसीलिए लिखा कि हम, तुम और मैं इस गेम में आंखें बंद करके ना चलें, कि हम समझें कि कब कोई हमसे क्या लेना चाहता है, कि हम इमोशनली फ्री रह सकें, रिएक्टिव नहीं, कि हम अपनी लाइफ के चेस बोर्ड पे पीसेस नहीं, प्लेयर्स बना सकें। दुनिया वही देख रही है जो तुम दिखाते हो। दुनिया वहीं तक पहुंचती है जहां तुम ले जाते हो। और इस दुनिया का गेम वही खिलाते हैं जिन्हें रूल्स पता है, जिन्हें साइकोलॉजी पता है, जिन्हें इंसान की फितरत पता है। अब तुम्हें पता है, और जागता हुआ इंसान कभी शिकार नहीं बनता। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम्हें लगा कि इसने तुम्हारी सोच को किसी नए अंदाज से झंझोरा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें ये सुननी चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि ऐसी और गहरी और पावरफुल बातें तुम्हारे पास पहुंचती रहें। बेल आइकन भी दबाओ, क्योंकि अगला राज और भी गहरा होगा।